बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। प्रारंभ में वो एक न्यायप्रिय और उदार शासक था। उसके राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम सम्मान से लेते थे। उसके शासन में राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में धन और संपत्ति का लालच बढ़ने लगा। उसने देखा कि पड़ोसी राज्यों के राजा उससे अधिक धनवान हैं। यह सोचकर उसके भीतर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। उसने निर्णय लिया कि वो भी अपने राज्य को सबसे धनवान और शक्तिशाली बनाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपने खजाने को भरना चाहता है। इसके लिए उसने राज्य में करों की दर बढ़ा दी। किसान, व्यापारी और सामान्य जनता पर भारी कर लगाया गया। जो लोग कर नहीं चुका पाते थे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इससे जनता दुखी और असंतुष्ट हो गई। राजा ने सोने और हीरे जवाहरात की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेजा। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो अपनी विजय के बाद उनका खजाना लूट लेता था। धीरे धीरे उसका खजाना तो भरने लगा, लेकिन उसका राज्य गरीबी और अशांति में डूबने लगा। एक दिन राजा को पता चला कि एक जंगल में एक जादुई संत रहते हैं, जिनके पास ऐसी शक्ति है जो किसी को भी अपार धन दे सकती है। लालच के वशीभूत राजा उस संत के पास गया और उनसे धन की कामना की। संत ने राजा से कहा, धन से केवल संतोष प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। संत ने उसे एक जादुई घड़ा दिया और कहा, ये घड़ा तुम्हारे खजाने को भर देगा, लेकिन याद रखना, ये केवल उतना ही धन देगा जितना तुम्हें सच में चाहिए। अगर तुम अधिक धन की कामना करोगे तो यह घड़ा तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। राजा ने घड़े को लेकर अपने खजाने में रख दिया। घड़े से सोने के सिक्के और जवाहरात बरसने लगे। राजा बेहद खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसका लालच बढ़ता गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास अनगिनत धन होगा तो वो पूरे विश्व पर राज कर सकता है। वो घड़े से और अधिक धन निकालने लगा। घड़ा लगातार धन उगलता रहा, लेकिन अचानक खजाना भरने के बजाय खाली होने लगा। राजा हैरान था। उसने घड़े से और धन मांगा, लेकिन खजाना पूरी तरह खाली हो गया। धीरे धीरे राजा का राज्य बर्बाद होने लगा। जनता ने बगावत कर दी। पड़ोसी राज्यों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। राजा ने संत के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। संत ने उसे समझाया, तुमने लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। अगर तुमने संतोष किया होता तो यह घड़ा तुम्हारा सहायक बनता। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। राजा ने संत की बात समझी और अपने लालच पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपना राज्य और खजाना दोनों खो चुका था। अंततः वो अकेला और निराश होकर जंगल में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देती है। संतोष और ईमानदारी ही सच्चा धन है। लालच से न केवल हमारी खुशी छीनती है, बल्कि ये हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देता है।